नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नया फल बाग लगाते समय ध्यान देने योग्य जरूरी पहलू। लेमन ग्रास की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। बरसात का समय है और इस समय कई किसान भाई नए फलों बागों को लगाते हैं। चूंकि फलदार वृक्ष कई सालों बाद उत्पादन देते हैं, ऐसे में फल बागों को लगाते समय सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अभी आपके द्वारा की गई गलती का खामियाजा आपको आने वाले वर्षों में भुगतना पड़ सकता है। तो नए फल बाग को लगाते समय आप किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के वैज्ञानिक डॉक्टर मुनीश्वर प्रसाद से। नए बागों का रेखांकन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है बाग बगीचा लगाने के लिए। बाग बगीचा बहुत लंबे अवधि का फसल उस पर लगते हैं, जिसके कारण उसको ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखना है कि हम उसकी रेखांकन और सही दूरी पर लगाना अति आवश्यक है। अगर आप सही दूरी पर और रेखांकन सही करके लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी विधाएं करने में सुविधा होती है किसानों की, जैसे कि निकाई गुड़ाई करना, खरपतवार निकालना, खाद देना, जुताई करना, अन्य कार्यों जो होते हैं, जो कीट व्याधियों का भी नियंत्रण उसके द्वारा अच्छा होता है। रेखांकन करने के समय में ये ध्यान देना है कि अपने ज़मीन के चारों तरफ देख ले कि किस तरह की ज़मीन है, उबड़ खाबड़ है या नहीं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप समतल कर लें। उसके बाद आप रेखांकन करने के बारे में सोचिए और निश्चित दूरी पर आप जितने, जैसे आम के लिए, आम में बहुत सारी प्रभेद है और उसके लिए अलग अलग दूरियों का भी रेखांकन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बड़े पेड़ों के लिए 10 मीटर पर आप रेखांकन करेंगे, छोटे पेड़ों के लिए जैसे आम्रपाली, मल्लिका, इसके लिए 5 मीटर पर। हाई डेंसिटी अगर सघन बागवानी लगाना चाहते हैं तो आप 3 मीटर के दूरी पर आप इनका रेखांकन करेंगे। उसी तरह से आप नींबू के हैं, लीची के हैं, कटहल के हैं, अन्य जितनी भी चीज़ों के आप रेखांकन करेंगे उसको निश्चित दूरी पर आपको करने से सारी विधाओं के लिए अच्छा रहेगा। गड्ढे की खुदाई हमेशा अप्रैल मई माह में की जाती है। गड्ढों की खुदाई हमेशा रेखांकन करके ही करनी चाहिए, जिससे पौधे सही दूरी में होंगे। गड्ढों की लंबाई चौड़ाई हमेशा पौधे के हिसाब से रखनी चाहिए। और रेखांकन करने के बाद निश्चित दूरी पर आप गड्ढे कर ले जितनी दूरी पर, जैसे आम के लिए आप 1 मीटर लंबी चौड़ी और गहराई में गड्ढा कर देंगे। उसी तरह से अगर अमरूद करते हैं तो उसकी दूरी कम होती है, 5 मीटर की दूरी होती है। उसके लिए आप आधा मीटर की गहराई पर गड्ढा कर देंगे। नींबू के लिए भी आधा मीटर गहराई पर गड्ढा करेंगे, जो इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई दोनों आधा मीटर रहेगी। कि आप 1-1 मीटर की दूरी, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहराई पर जो आप गड्ढा करेंगे बड़े वृक्षों के लिए, उसकी आधे मीटर की मिट्टी एक तरफ अलग रखेंगे और आधे में जो मीटर की मिट्टी है वो एक तरफ रखेंगे। जो नीचे वाली निकाली गई है मिट्टी और ऊपर से निकाली गई है मिट्टी, ये दोनों को अलग रख करके आप ऊपर से निकाली गई मिट्टी को आप नीचे भरेंगे और नीचे से निकाली गई मिट्टी को ऊपर भरेंगे। और जो भी खाद की मात्रा है, जो निश्चित मात्रा उस क्षेत्र के अनुशंसित है, जैसे है गोबर की सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। कभी भी कच्चे गोबर का खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो कीड़े और व्याधियाँ लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद उस क्षेत्र के लिए जो अनुशंसित आपकी रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप रासायनिक खाद में डीएपी का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रत्येक पौधे के ऊपर हम लोग शुरुआती दौर में
आधा किलोग्राम DAP और आधा किलोग्राम पोटास की अनुशंसित मात्रा करते हैं बड़े वृक्षों के लिए। साथ ही आपको नीम की खल्ली 2 किलोग्राम। जब आपकी बारिश स्टार्ट हो जाएगी, शुरुआत होने लगेगी बारिश की, तो 2-3 बार बारिश होने पर आपके गड्ढे दब जाएंगे और उसी गड्ढे दब जाएंगे तब पता चलेगा कि आपको कि ये गड्ढे तैयार हो गए हैं, अब इसमें हम पौधे लगा सकते हैं। और उस समय आप जुलाई के माह में आप पौधे को आप उस पर लगा दीजिए। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्था या नर्सरी से खरीदें। नए पौधों को तैयार गड्ढों में रोप देना चाहिए। रोपाई जुलाई अगस्त में शाम के समय करनी चाहिए। पौधे को रोपने से 2 घंटे पहले लिपटी हुई घास पिंड और पॉलीथीन थैली को थोड़े समय के लिए पानी में रखकर उसमें भरी हवा को बाहर निकालें, जिससे पौधा लगाते समय पिंड की मिट्टी बिखरे नहीं। पौधा लगाने से पहले लिपटी हुई घास व पॉलीथीन थैली को मिट्टी के पिंड से हल्के से हटा देना चाहिए व जड़ों को पूरी तरह से बचाकर रखना चाहिए। लगाने के उपरांत ये ध्यान रखिएगा कि आपको सिंचाई करना अति आवश्यक है। आप लगाने के बाद पौधे में सिंचाई करना और स्टेकिंग करना कि पौधे को आप एक लकड़ी के सहारे ज़रूर बांधें, क्योंकि बरसात के समय में तेज़ हवाएं चलती हैं जिससे कि पौधे टूटने का डर रहता है और नए पौधे में ज़्यादा ये समस्या देखी जाती है। तो ये ध्यान रखते हुए कि आप उसमें स्टेकिंग ज़रूर करें, जिससे कि आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।